पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय जलसे के लिए कोई और जगह दिए जाने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास खत्म। पुलिस रिपोर्ट्स और इस्लामाबाद जलसे के बाद की सूरत हाल का जायजा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर पीटीआई के जलसे की दरख्वास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए, लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात न हो। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली पीटीआई का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को पीटीआई का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद के 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा अरकी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादी के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की हैं। स्पीकर के खत के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के दौरान पहले सेशन में 677 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 82,136 पॉइंट्स पर देखा गया। कुछ देर पहले तक इंडेक्स 230 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 81,600 से ज़्यादा पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। एक्ट में की गई एक और तरमीम के मुताबिक जो मुकदमा दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। चीन सिंध और पंजाब में बैनुल अक़वामी मेयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी ग्रुप के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दूसरे ग्रुप CPEC के तहत साहिवाल कोल पावर प्लांट का अव्वलीन सरमायाकार था। चेयरमैन चीनी ग्रुप ने कहा, सरमायाकार नहीं पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से आए हैं। पार्क से पहले मरहले में $2 अरब, दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। टेक्सटाइल पार्क्स का संगे बुनियाद इस साल के आखिर में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करेंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इजलास में ज़राअत, मौसमियात, IT और समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 278 अरब रुपए में से 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकलाए सफाई की दरख्वास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
नैब प्रोसिक्यूटर ने हफ्ते को भी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत की इस्तदा की थी। खैबर पख्तूनख्वा के 18,000 से जायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 27 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम के आदादो शुमार जारी। दस्तावेज के मुताबिक 56,86,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पेशावर में सबसे ज़्यादा 8,672 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान ने इंडस डॉल्फिन्स की तादाद में इजाफे को खुशाइन करार दिया है। कहा 2001 में इंडस डॉल्फिन्स की तादाद सिर्फ 965 थी। 2021 के सर्वे में 2100 हो चुकी है। इंडस डॉल्फिन्स की तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ज़ाइश में मुताल्लिक़ा हुकूमती इदारों और निजी तंजीमों का अहम किरदार है। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज़। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में लाशों की बेहुरमती, पहले छत से नीचे फेंका फिर घसीट कर ले गए। मगरबी किनारे के कस्बे क़बातिया में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाई, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7 हो गई। कार्रवाई में इसराइली फौजी गाड़ियाँ, बुलडोजर्स, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली फौज के हमले जारी। मौसूलात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा जो नज़रिया अल-कायदा का था वही फितना अल-ख्वारिज का था। पाकिस्तान की ख़वातीन अमन दस्तों की पेशा वराना महारत का एतराफ़। UN जनरल हेडक्वार्टर के अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने 2 पाकिस्तानी ख़वातीन पीस कीपर्स मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को सिनफी वकालत के अवार्ड से नवाजा है। ISPR के मुताबिक मेजर सानिया सफदर UN पीस कीपिंग मिशन कब्रस में और मेजर कोमल मसूद अफ्रीका में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। ICC इंस्पेक्शन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद में मेहमान वफ्द की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। जितना बड़ा टूर्नामेंट है उसके मुताबिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट इंजॉय करेंगे। जापान के नौजवान भी दिल का रिश्ता ऐप के मद्दाह निकले। जैन ने अपने पाकिस्तानी नजात वालिद की ख्वाहिश पर ऐप डाउनलोड की तो आयशा की सूरत में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीके हयात मिल गई। और कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर से भारतीय इंतहा पसंद आग बगूला। फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए धमकियां। इंतहा पसंद जमात नवनिर्माण सेना ने धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, न ही पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट का रीमेक है।